दोस्तों, किसने सच ही कहा है, किसी भी मनुष्य के बुद्धिमत्ता का अंदाज़ा उसकी अमीरी और गरीबी से नहीं लगाया जा सकता। तो चलिए इसी बात पे अपनी आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है गौरी त्रिपाठी और आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल गौरीरा में स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बहुत बड़े राजा थे। उन्होंने एक समारोह का आयोजन किया। उस समारोह में उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया और बहुत सारे लोग जब आए तो एक आदमी आया। उसने राजा को दो छोटे से प्यारे से बाजू को गिफ्ट दिया। राजा उन बाजू को देख के बहुत खुश हुए क्योंकि वो बाज जो है बहुत प्यारे थे और छोटे भी थे। उसके बाद जब पार्टी ख़त्म हो गई, राजा ने एक आदमी को बुलाया और उनसे कहा कि आप हमारे बाजू की अच्छे से देखभाल करना, उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग देना, उड़ने की कैसे क्या किया जाता है सबकी आप ट्रेनिंग देना। उस आदमी को राजा कहने के बाद उनको भेज दिया। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद राजा गए अपने बाजू को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा उस आदमी से कि हम अपने बाजू को देखना चाहते हैं, आप हमारे बाजू को ले आइए। वो आदमी गया और बाजू को लेके आया, राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा उन बाजू को देख के बहुत खुश हो गए। उन्होंने अपने उस आदमी से कहा कि वाह, जितने छोटे ये थे उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से इनका पालन पोषण किया है। राजा ने बोला कि अब हम इनकी उड़ान देखना चाहते हैं कि कितना ऊंचा उड़ सकते हैं। आप इन्हें इशारा करिए और इन्हें उड़ान भरने के लिए बोलिए। उस आदमी ने इशारा किया, दोनों बाज जो है उड़ान भरने के लिए तैयार हो गए। दोनों ने उड़ान भरी। राजा बहुत ज़्यादा खुश हुए जैसे उन्होंने शुरू किया। राजा ने एक चीज़ देखा कि जो पहला बाज है वो आसमान में बहुत ऊंची उड़ान भर रहा है, लेकिन जो दूसरा बाज है वो जिस टहनी से उड़ना शुरू करता है थोड़ा सा ऊंचाई पे उड़ने के बाद उसी टहनी पे बार बार आके बैठ जाता है। राजा ने उस आदमी से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, पहला बाज तो बहुत ऊंची उड़ान भर रहा है, लेकिन ये दूसरा बाज जो है वो जिस टहनी से उड़ता है उसी पे आके क्यों बैठ जाता है। उस आदमी ने कहा, राजन, आज ही ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा रोज रोज होता है, बहुत दिनों से ऐसा हो रहा है। राजन ने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है। उस आदमी ने कहा, राजन, हमको भी नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि राजा अपने दोनों बाजों से बहुत प्यार करते थे। तो उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ और वो अपने महल वापस चले गए। अपने महल में जाने के बाद उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और बोला, मंत्री, जो मैंने दो बाजों को देखभाल करने के लिए दिया था उनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जो बाज है उसमें में से एक बाज ही से बहुत ऊंची उड़ान आसमान में लगाता है और दूसरा बाज जिस टहनी से उड़ता है उसी पे आके बैठ जाता है। मंत्री ने कहा, जी राजन, अब क्या करें हम। राजन ने बोला कि जाओ और पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि जो हमारे दोनों बाजों को एक साथ आसमान में बहुत ऊंची उड़ान उड़ाएगा उसे हम बहुत सारा धन देंगे। तो मंत्री गए और ऐलान कर दिया। राज्य में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे वैज्ञानिक आए, लेकिन सब लोग हार मान गए। कोशिश करने के बाद भी उन्होंने हार मान ली। लेकिन एक कमज़ोर गरीब किसान आया। उसने कहा राजन से, राजन, हम आपकी मदद करेंगे दोनों बाजों को एक साथ आसमान में ऊंची उड़ान भराने के लिए। राजा सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा, ये गरीब किसान, वो भी इतना कमज़ोर, ये कैसा करेगा, ये कैसे कर लेगा, हमारे बाजों को इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक महात्माएं नहीं उड़ा पाए, ये कैसे उड़ाएगा। राजा ने सोचा, सबको मौका दिया है, इन्हें भी देना चाहिए। राजन ने बोला, अच्छा ठीक है, तुम जाओ और उन्हें उड़ाने की कोशिश करो, हम कल आके देखेंगे कि आप उन्हें उड़ाने में सफल होते हैं या नहीं। वो आदमी वहाँ से चला गया। राजन दूसरे दिन जब वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा कि दोनों बाज आसमान में एक साथ बहुत ऊंची उड़ान भर रहे हैं। वो उन्होंने देख के दोनों बाजों को एक साथ देख के बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए। वो तो फूले ना समाये, इतना ज़्यादा खुश हो गए कि हमारे दोनों बाज आसमान में एक साथ इतनी ऊंची उड़ान भर गए। उन्होंने उस किसान से पूछा, तुमने ऐसा क्या कमाल कर दिया, क्या जादू कर दिया कि हमारे दोनों बाज एक साथ होते हैं। उस आदमी ने कहा, राजा, ना मैं कोई जादूगर हूँ, ना मैं कोई बड़ा आदमी हूँ, ना मुझे कोई जादू आता है,
ना कुछ आता है। बस मैंने अपना दिमाग लगाया और मैंने सोचा कि ये बाज, पहला बाज तो उड़ता है, लेकिन जो दूसरा बाज है वो उसी टहनी पे बार बार आके बैठता है। इसलिए मैंने उस टहनी को ही काट दिया, उस जड़ को ही काट दिया जो उस बाज को उड़ने से रोकती थी। राजा बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उस आदमी को बहुत सारा धन दिया। तो दोस्तों, हमें उस कहानी से ये सीख मिलती है कि जो चीज़ हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकती है, हमें उस चीज़ को हटा देना चाहिए, बिल्कुल दूर कर देना चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि किसी ने सच ही कहा है कि ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। अगर हमारे पास वो कमजोरी नहीं रहेगी तो हमें लक्ष्य को प्राप्त करने से नहीं रोक सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली मोरल स्टोरी के साथ।